तो भाई साहब एक रेवोल्यूशन आ चुका है जिसके चलते मनीष सिसोदिया अब कॉकरोच बनना चाहते हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है। ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। सलीम उर्फ योगेंद्र यादव ने भी कह दिया अब उन्हें भी कॉकरोच ही बनना है। कॉकरोच के सिंबल के पीछे इस देश के नौजवान हैं। कॉकरोच के सिंबल के पीछे इस देश के नौजवान। पर भाई साहब इन्हें सुपरस्टार बनाया क्यों गया? क्योंकि 4 दिन में इनके फॉलोअर्स बीजेपी से भी ज्यादा हो गए। अब यही भविष्य है ऐसा बोला जाने लगा है। पर भाई केवल फॉलोअर्स के बेसिस पे इतना बड़ा क्लेम। इस हिसाब से तो राहुल गांधी से बढ़िया भविष्य सनी लियोनी हमें दे सकती हैं। अब चलो इन कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स को देखते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं और इंडिया से केवल 9% आउट। भाई साहब यूएसए और बांग्लादेश से भी फॉलोअर्स हैं। मतलब जिस देश में इन्होंने तहलका मचा दिया उसी देश के लोग इन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं मतलब 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कैसे हो गए? ऐसा क्या कर दिया? जो बंदा वीडियो में आता है उसे ढंग से बोलना तक नहीं आता। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। फिर भी इसने इतने सारे लोग ऑर्गेनिकली जोड़ लिए, कैसे? हाउ? भाई ने एक वीडियो बनाया और लोगों को कहा बीजेपी को अनफॉलो कर दो, तो उल्टा 1 लाख लोग बीजेपी को फॉलो करके आ गए। तो इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि इसके इतने सारे फॉलोअर्स कैसे? तो अरमान जुनेद नाम का बंदा इन्हीं की पोस्ट पे कमेंट करता है कि कल तक तुम्हारे 10 मिलियन फॉलोअर्स करवा दूंगा, और कसम उड़ान छल्ले के 10 मिलियन फॉलोअर्स से ऊपर करवा भी दिए। फिर इस अरमान जुनेद की आईडी देखी जाती है तो पता चलता है कि भाई साहब का काम ही ये है। यहाँ पे लिख दो मैं 1000 फॉलोअर्स भाई को दे देता हूँ और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर। और इसीलिए लाइन से इनके फॉलोअर्स पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। अगर यकीन नहीं होता तो मैंने ये स्क्रीन पर वीडियो चला रखी है, इन्हें देखते रहो और जहां जहां तक नजर जाएगी वहां वहां तक तुमको पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बॉट्स ही दिखाई देंगे। अब देखते हैं भाई साहब ये पार्टी है किसकी। तो अभिजीत दीपक के नाम का एक बंदा है जो इसे चला रहा है। ये भाई साहब आम आदमी पार्टी के आईटी सेल में रहे 2020 से 2023 तक, फिर बाहर बॉस्टन पढ़ने चले गए। लेकिन जाने से पहले एक ट्वीट करके गए कि डिस्टेंस कितना भी बढ़ जाए पर मेरा कमिटमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ कभी कम नहीं होगा। तो भाई केजरीवाल ने अभी कहा था जेनजी को सड़कों पर उतर जाना चाहिए। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं दे। बस अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो हीरो है वो अपनी कमिटमेंट दिखा रहा है। पर सवाल ये है कि जब जेनजी इन्हें फॉलो ही नहीं कर रहा तो सड़कों पर कहाँ उतरेगा? पाकिस्तान में?